नहीं आएगा, इम्परफेक्ट तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। 45 है, ठीक है। अब इसे 45 इसको सॉल्व करना है। देखो 45 के नज़दीक वाला स्क्वायर कौन सा होता है, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बस ये किसका स्क्वायर होता है 7, हमको ऐसे लिख लेना है, ठीक है। ये वाली वैल्यू इससे क्या है कम है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस, ठीक है। जो इसका स्क्वायर है इससे क्या है ये कम है ना, तो यहाँ क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब करना क्या है अपन को करना है ये कितना कम है, तो इनके बीच का कितना कम है 4, तो यहाँ पर लिख देना 4, ठीक है। अब समझ में आ रहा है ना। अब इसी नंबर को इसको क्या कर लेना है, दोगुना कर लेना है, ठीक है। बस सॉल्व कर लेना है। तो 14 सत्ते इसको सॉल्व करेंगे, 2 तीन 4, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 माइनस 2 47/7। तो इसको जब सॉल्व करेंगे देखो रहा 7 छंग 42 और 50, 7 सत्ते 49, तो 6.72 समथिंग आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं एक बार और, 82 को देख लेते हैं, रूट 82, ठीक है। इसके जैसे फाइंड करना है, तो ये किसके स्क्वायर के नज़दीक है 9 के स्क्वायर के, तो ये कितना होता है 81, ठीक है। ये नंबर क्या है ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर 9 ज़्यादा है ना ये नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, फिर क्या कहते हैं कितना ज़्यादा है 1 लिख देंगे, फिर इसका क्या कर लेंगे दोगुना, 9 दूनी 18, ठीक है। तो 18 नहीं 162, ठीक है। या सिंपल से 9 प्लस इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट लगा के, तो पॉइंट 10 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 100 हो जाएगा, 18 पंचे 90, तो ये 9.05 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। और 5 जाएगा तो 9.06 हो जाएगा, ठीक है। 3 डिजिट कर लीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब बात करेंगे 119 की, ठीक है। तो 119 किसके नज़दीक है, ठीक है। आपको 11 का स्क्वायर 121 होता है, तो सिंपल सी बात है 11 के स्क्वायर के नज़दीक है, ठीक है। तो 11 यहाँ लिख लेंगे, ये वाली वैल्यू 121 से कम है ना स्क्वायर से, तो माइनस लगा देंगे। फिर क्या करेंगे कितना कम है 2, तो यहाँ लिख लेंगे। फिर इसी नंबर क्या कर लेंगे 2 गुना कर लेंगे, 11 दूनी 22, 2 कम 2 11, तो 11 माइनस अब 1/11 क्या होता है 9.09, समझेगा ना। तो यहाँ पर 0.09 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10.91। अभी एक अगला देख लेते हैं, कह रहा 180, ठीक है। तो 180 किसके स्क्वायर नज़दीक होता है भाई, 12 का स्क्वायर 144, 14 का स्क्वायर 196, ठीक है। 15 का स्क्वायर 225, तो 14 के स्क्वायर के नज़दीक है ये। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 14, क्योंकि ये नंबर क्या है कम है, तो यहाँ लगा देंगे माइनस, कितना कम है 16 कम है। अब इस नंबर कर लेंगे 2 गुना, 14 दूनी 28, ठीक है। तो 2 8 16, 4 चौको 16, 7 चौको 28, ठीक है। तो 14 माइनस 4/7 करेंगे तो ये हो जाएगा 40, 7 × 35, ठीक है। और 50, 7 7 49, तो 14.57, तो 14.57 जाएगा, तो 57 13 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और 0.63 30 60 43 13.43 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये शॉर्टकट ट्रिक समझ में आई होंगी। एक और देख लेते हैं इसी पे क्वेश्चन। जैसे 250 है, 250 किसके स्क्वायर नज़दीक है 15 के स्क्वायर के, 15 के स्क्वायर 225, ठीक है। और 16 का स्क्वायर 256, ठीक है। तो 16 के ज़्यादा नज़दीक रहेगा, ठीक है। तो 16 यहाँ लिख लेंगे, माइनस लगा देंगे, तो 256 से कितना ये कम है -6, ठीक है। अब क्या करेंगे इस नंबर का 2 गुना कर देंगे 32, तो काटेंगे 2 3 6 और 16 दूनी 32, ठीक है। तो 16 माइनस 3/16, तो 0.1 30 14 बचेगा, ठीक है। अब करेंगे फिर 1.0 लेंगे, तो 16 8 128, तो 16.18, 12 बचे 16 120, 16 7 112, तो ज़्यादा जा रहा है ना। तो 16 पॉइंट अगर राउंड ऑफ करते तो 19 हो जाएगा, -0.19, तो ये हो जाएगा 15.81। तो आप एक नेक्स्ट नंबर करके देख लीजिएगा।